छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में धर्मांतरण और कथित मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार ननों की रिहाई के बाद माना जा रहा था कि यह मामला अब शांत हो जाएगा, लेकिन बस्तर से केरल तक मामले की गहमा गहमी बनी हुई है। एक तरफ जहां हिंदू ऐक्य वेदी केरल भाजपा से भड़का हुआ है, वहीं दूसरी ओर सीबीसीआई के अध्यक्ष आर्क बिशप एंड्रयूज भी पूरे मसले पर नाराज हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी इस मामले को लेकर ईसाई समुदाय आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी से लेकर जमानत मिले 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में एक बार फिर केरल से लेकर छत्तीसगढ़ तक घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों सहित बस्तर संभाग के जिलों में भी इस मामले को लेकर ईसाई समुदाय बजरंग दल के नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जगदलपुर में भी ईसाई समुदाय के पदाधिकारियों ने बस्तर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर ननों और आदिवासी युवतियों के खिलाफ शिकायत करने और उनसे दुर्व्यवहार करने वाले बजरंग दल के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही जगदलपुर के चांदनी चौक में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा ईसाई समुदाय के लिए दुष्प्रचार, नारेबाजी और पादरी एवं पास्टरों के लिए कथित अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए पुतला दहन का विरोध जताया है और इस प्रदर्शन में शामिल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बस्तर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपने आए मसीह समाज के पदाधिकारी चमरू राम बघेल और धर्मू मंडावी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्ग रेलवे स्टेशन में कथित मानव तस्करी और धर्मांतरण के मामले में हुई ननों की गिरफ्तारी सरासर गलत है। इन नेताओं ने रिपोर्ट लिखवाने और आदिवासी युवतियों व ननों से बुरा बर्ताव करने वाली ज्योति शर्मा और बजरंग दल के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज हम लोग मसीह समाज के पूरे पास्टर विश्वासीगण यहाँ पर इसलिए आए हैं कि 1 तारीख को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पास्टरों का पुतला दहन किया गया और पास्टरों को अभद्र व्यवहार से पादरी क्या क्या बोल करके गाली गलौज दिया गया। तो इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम चाहते हैं, मसीह समाज पूरी तरह से आहत हो गई है। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो और हम ये भी चाहते हैं कि ज्योति शर्मा जो दुर्ग रेलवे स्टेशन में हमारे बस्तर के बेटियों के साथ जो हरकत की है, ज्योति शर्मा और रतन यादव और उनके साथ जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनका भी ऊपर कार्रवाई हो, हम यही मांग करते हैं। यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इनको अरेस्ट नहीं करती है सरकार, इनके ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं करती है, तो पूरे मसीह समाज हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, रोड में आएंगे, चक्का जाम करेंगे। इधर ईसाई धर्म मानने वाले परिवारों के सदस्य में किसी की मौत के दौरान गांव में कफन दफन करने नहीं दिए जाने को लेकर भी गांव में विवाद की स्थिति बनी हुई है। इन सब मुद्दों को लेकर भी मसीह समाज ने बस्तर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों पर ईसाइयों के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन करने के विरोध में कार्रवाई करने की मांग की है। मसीही समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती हैं तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और पूरा मसीही समाज सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन करेगा। तो आए दिन गर्मी क्षेत्र में कई घटना हो जाती है, तो दफन कफन को लेकर के बहुत सारे विवाद उत्पन्न होता है। और ये खास करके ज़्यादा करके कि आरएसएस बजरंग दल के द्वारा जो ये सब कुछ गांव में चल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, सब गांव के लोग भाईचारा के साथ और सब मिलजुल करके हम दफन कफन में भाग लेते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ताकि सभी जगह में माहौल खराब है। इसी को लेकर के आज मसीह समाज बहुत गांव में, क्योंकि दफन कफन में बाधा ही आ रही है करके हम क्योंकि दफन कर नहीं पा रहे हैं, ना खुद निजी ज़मीन में भी दफन करने नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर के हम आज आए हैं। इधर विहिप के जिला अध्यक्ष ने भी मसीही समाज और ईसाइयों पर धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये ईसाई मिशनरी जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, आदिवासी लोगों का, बस्तर क्षेत्र में पूरे आदिवासी
सब भोले भाले हैं, उनको प्रलोभन देना, उनको बल प्रयोग करना, मानव तस्करी करना, धीमे जहर की भांति पूरे लोग लगे हैं। आदरी, पादरी, नन, फादर, पास्टर सब लगे हुए हैं। कुछ प्रयास हो रहा है, अत्याचार हो रहा है हमारे खिलाफ। सनातन धर्म के पीछे लगे हैं कि धर्म परिवर्तन कैसे कराएं। इनके द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं, इनके द्वारा एनजीओ चलाए जा रहे हैं, इनके प्रकार वामपंथी सहयोग से विशेष प्रकार के संस्थान चलाए जाते हैं और अंदरूनी क्षेत्रों में भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देके मानव तस्करी करके बलपूर्वक ये जो सनातन धर्म के प्रति इनकी कुटिल चाल है, धर्म परिवर्तन कराना, ये अब नहीं चलेगा। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम अंदरूनी इलाके तक जाएंगे और सरकार से भी मांग करते हैं कि इनके कुटिल चालों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी हालत में नहीं सहेगा। हम इनके कुत्सित प्रयासों को, कुटिल चालों को नेस्त नाबूद करेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये सोच लें, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हम हमारे क्षेत्र के भोले भाले आदिवासियों को जगाएंगे और ये काम हम निरंतर करेंगे। किसी भी हाल में धर्म परिवर्तन हम नहीं होने देंगे और जो भी धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, जो इस कार्य में लिप्त हैं, वो सोच ले, समझ ले कि उनका आगे क्या होगा। इधर केरल में हिंदू ऐक्य वेदी के नेताओं ने छत्तीसगढ़ नन गिरफ्तारी मामले में भाजपा की भूमिका को लेकर नाराजगी जताई है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 2 मलयाली ननों को कथित जबरन धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के मामले को लेकर केरल भाजपा नेतृत्व को संघ परिवार के वहां के वरिष्ठ नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। संघ परिवार के नेताओं की इस बात से नाराजगी है कि केरल भाजपा नेतृत्व ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता से ननों को जमानत मिली। हिंदू ऐक्य वेदी के नेता आरवी बाबू ने कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ जो वोट बैंक की तलाश में थे, उन्होंने भाजपा पर दबाव डाला, जिसके कारण पार्टी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। आरवी बाबू ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए हजारों ज्योति शर्माओं को सामने आना चाहिए, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। बाबू ने कहा कि यदि धर्मांतरण रोकना आतंकवाद है तो इसे जारी रखा जाएगा। इधर बाबू ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया तो यह गलत संदेश देगा। इस बीच तेलंगाना में भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की उपाध्यक्ष भी ननों के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट हो गया है जहाँ पे कि आए दिन कुछ न कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम होते ही रहता है, खासकर क्रिश्चियन समुदाय के लिए, जहाँ पे अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रेयर। लेकिन इस स्टेट में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब किस तरह का वहां पे लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। अभी जो हमारे 2 नन सिस्टर्स जो अरेस्ट हुए थे, उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने 3 लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराया और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो उसमें मतलब ये तीनों जो लड़कियां हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है पूरे नेशनल चैनल्स पे सब जगह कि वो लोग ऑलरेडी क्रिश्चियन हैं, नन क्रिश्चियन है, 3 लड़कियां क्रिश्चियन है, तो फिर धर्म परिवर्तन किसका हो रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आया है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनके पेरेंट्स ने लिख के दिया है और बयान भी दिया है चैनल पे भी, नेशनल चैनल्स पे, कि उन लोगों को जॉब के लिए लेके जाया जा रहा था। उनको छत्तीसगढ़ में रोजी रोटी कमाने की कहीं भी कुछ भी व्यवस्था है ही नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे बेचारे, घर कैसे चलेगा उनका। ये जो ज्योति शर्मा जो हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या सोच रही हैं, ऐसे आके मतलब उन लोगों को मार के, डरा के, धमका के पूरा मारना, वो कोई पुलिस के ऑफिसर है या क्या है कि उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा इन 3 लड़कियों को। क्या सोच के मतलब इतना गुंडागर्दी वो दिखा रही थी। वो तो हमारे पार्टी का पूरा नाम बर्बाद कर रही है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है नहीं मालूम मुझे। हमारे पार्टी इतना अच्छा कर रहा है वहां पे छत्तीसगढ़ में, और ऐसे गुंडे लोग आके हमारे पार्टी का नाम खराब करते हैं।
तो अभी मैंने माननीय हमारे मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है और मैं विष्णु साई सर जी से, सीएम जी से मैं निवेदन करती हूँ कि सर ये जो ज्योति शर्मा जी है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम से ये ऐसी नीच हरकत किसी के साथ भी ना करे। इन्होंने जो इतनी नीच हरकत की है जिससे हमारी पार्टी का नाम बदनाम होता है और पूरे दुनिया में लोग थू कर रहे हैं इस बात पे, ये सब बहुत ही गलत है। अगर उनको काम ही करना है तो अच्छा काम कीजिए, आप जाके उन लड़कियों को कुछ स्किल डेवलपमेंट सिखाइए, फिर उनका सिखाइए कहाँ पे उनको जॉब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो बेचारी अपना लाइफ चलाने के लिए, वो लोग 5 सिस्टर्स है, पेरेंट्स है उनके साथ लोग हैं, उनका क्या कैसे घर चलेगा। तो वो कमाई के लिए वो बेचारे लोग जा रहे थे वहां पे, नन लोग उनको अपने साथ रख के उनको अच्छा सुविधा देंगे उसके लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सुविधा नहीं है। अगर ज्योति शर्मा जी को इतना ही प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वो वहां पे जाके उनको सिखाए, उनको अच्छा घर दे, अच्छा खाना दे, उनके परिवार का देखरेख करे। इतना गुंडागर्दी, मतलब एक ये वुमेन हो के ऐसे मतलब महिला का तो नाम खराब कर दिया इन्होंने पूरा, और हमारे पार्टी का पूरा नाम बदनाम हो रहा है ऐसे, क्योंकि हमारी सरकार है वहां पे, हमारी सरकार इतना अच्छा कर रही है वहां पे, और ऐसे गुंडे लोग वहां पे आके गुंडागर्दी करके लॉ एंड ऑर्डर सब अपने हाथ में ले रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ज्योति शर्मा कहने से केस कैसे रजिस्टर हुआ, कौन से पुलिस अधिकारी है वहां पे, पता नहीं। इसके लिए मैं अमित शाह जी को अलग से मैं लेटर लिखती हूँ और बंदी संजय सर जी से भी मैं बात करूंगी कि उनके ज्योति शर्मा के कहने पे केस कैसे रजिस्टर हुआ है। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि ज्योति शर्मा और उसकी टीम के ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाए, इनको आजीवन कारावास दिया जाए ताकि शांति रहे छत्तीसगढ़ में और हमारे पूरे देश में। धन्यवाद। गौरतलब है कि 25 जुलाई को बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत पर नन्नू को गिरफ्तार किया गया था और शनिवार को बिलासपुर की एनआईए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। केरल भाजपा राज्याध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने उनकी रिहाई के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए। यहां तक कि नन्नू की रिहाई पर उनका स्वागत करने के लिए चंद्रशेखर छत्तीसगढ़ की दुर्ग जेल तक पहुंचे। इधर इस पूरे मामले पर भारतीय कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस यानी सीबीसीआई ने भी छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की 2 ननों को जमानत मिलने का स्वागत किया। लेकिन सीबीसीआई के अध्यक्ष त्रिशूर के आर्क बिशप एंड्रयूज ने ननों की जमानत पर राहत तो जताई, लेकिन आरोपों को निराधार बताते हुए मामले को पूरी तरह रद्द करने की मांग की है। उन्होंने त्रिशूर में पत्रकारों से कहा कि सरकार को इस अन्याय को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। केरल की ननों का मामला केवल एक गिरफ्तारी नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान और राजनीतिक रणनीति से जुड़ा विवाद बन गया है। एक तरफ चर्च इसे संविधान विरोधी और धार्मिक उत्पीड़न मान रहा है, वहीं हिंदू संगठन इसे वास्तविक खतरे और धर्मांतरण के आधार पर उठाया गया मामला। तो क्या आने वाले दिनों में कानून और न्याय की जगह ऐसे मुद्दे राजनीतिक रोटियों की आंच पर निर्भर करेंगे? खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।